अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर उमर याज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, स्पोर्ट्स जो दिल के लिए भी, दिमाग के लिए भी, जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए भी बड़ी मुफीद चीज़ है। और अगर इस्लामिक पर्सपेक्टिव में देखें तो कुरान मजीद ने वज़ादहू बस्ततन फ़िल इल्मि वल जिस्म, दो चीज़ों की इस्तिताअत पर जोर दिया है, एक इल्म और एक जिस्म। यानी नॉलेज के साथ वेल इक्विप्ड होना चाहिए आपको, और जिस्मानी तवानाई, मेंटल हेल्थ हो, फिज़िकल हेल्थ हो, इसके लिए मुख्तलिफ़ खेल मुख्तलिफ़ अदवार में होते रहें। अगर इस्लामी तारीख़ में देखें तो घुड़सवारी, नेज़ाबाजी, स्विमिंग, तीर अंदाज़ी, ये मुख्तलिफ़ खेल होते थे उस वक्त अपनी जिस्मानी फ़िटनेस को, जहनी फ़िटनेस को बरकरार रखने के लिए। आज के जदीद दौर में उसकी जगह क्रिकेट ने, स्क्वॉश ने, हॉकी ने ले लिए। वो खेल ऐसा था, इंटरटेनमेंट होता था, वो कौमों को आपस में जोड़ता था। यूँ कहें कि क्रिकेट एक ऐसी डिप्लोमेसी भी रही है जो कौमों और मुल्कों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का किरदार अदा करती थी। मगर अफसोस, जब से हिंदुत्वा आइडियोलॉजी ने स्पोर्ट्स में दखल दिया है तो भारत की सरकार और उनकी हुकूमत जंग को खेल और खेल को जंग समझने लगी है। आप समझ गए होंगे मैं क्यों कह रहा हूँ कि वो जंग को खेल समझ रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो शुरू किया उन्होंने, जिसको पाकिस्तान ने चंद घंटों के अंदर तंदूर में बदल दिया, चिता जलाने का भी मौका ना दिया। तो वो जंग को खेल समझ बैठे थे। बॉलीवुड की स्क्रीन है, वैसे ही जहाँ पे वो विजुअलाइजेशन होती है, इसी तरह मसल स्ट्रॉन्ग करके आएंगे। तो वो मेरे ख्याल में उन्हें अभिनंदन से लेके मार्के हक बुनियानो मरसूस तक मैसेज मिल गया। पाकिस्तान ने हमेशा सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया। 2023 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम वहाँ पे गई और पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ टीमें क्रिकेट के लिए आती रहीं। हमने हमेशा खुश उसलूबी के साथ मामलात को आगे बढ़ाया। हमारी टीम ने एशिया कप में मुख्तलिफ़ जगहों पे जब वो हाथ मिलाने के इंतज़ार में थे ग्राउंड में, तो हिंदुस्तान की टीम ने न सिर्फ ड्रेसिंग रूम बंद कर दिया, हाथ मिलाने से गुरेज़ा किया। अब सवाल ये है, दोहरा मयार क्यों है? एक तरफ उनके कमेंटेटर्स हमारे कमेंटेटर्स के साथ कमेंट्री बॉक्स में बैठ के बातें करते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। दूसरी तरफ उनके वज़ीर ख़ारजा जयशंकर हमारे स्पीकर कौमी असम्बली से आके हाथ मिलाते हैं। तो एक तरफ आप सियासतदान जो हैं वो हाथ भी मिलाना चाहते हैं, कमेंटेटर्स भी हैं, आपके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और पाकिस्तान इंडिया के मैच के लिए आप मरे जाते हैं, दूसरी तरफ आप हाथ मिलाने से गुरेज़ा होते हैं। तो क्रिकेट में पॉलिटिक्स का क्या काम? इस खेल को प्रागंदा क्यों किया गया? इसके पीछे क्या साजिश है? हाल ही में एक बांग्लादेश के मायानाज लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मुस्तफ़िज़ुर रहमान के हवाले से एक कॉन्फ्लिक्ट IPL की शमूलियत के हवाले से सामने आया है। क्या ये डिस्क्रिमिनेटरी लॉज असदुद्दीन अवैसी साहब को नज़र नहीं आते, जो जहाँ पे वो रिप्रेजेंटेशन का दावा करते हैं मुसलमानों की? तो खेल को मेरे ख्याल में तमाम चीज़ों से आज़ाद होना चाहिए। खेल बाहमी एतमाद का एक ज़रिया है कौमों के दरमियान, मुल्कों के दरमियान, और खेल के ज़रिए लोग आपस में जुड़ते हैं। ये एक पैशन है, एंटरटेनमेंट भी है। ठीक है, अब कमर्शियल हो गया, उसमें सबके इंटरेस्ट हैं, मगर जब से हिंदुत्व आई है उसने खेल को भी धुंधला कर दिया है। अनफॉर्चुनेट है। देखते हैं मुस्तकबिल क्या होगा आने वाले वर्ल्ड कप में। पाकिस्तान तो जाहिर है एक हाइब्रिड मॉडल के तहत श्रीलंका में मैचेस खेलेगा। क्या बांग्लादेश की टीम T20 वर्ल्ड कप 2026 अगले माह में खेलने हिंदुस्तान जाएगी, या वो भी मुतालबा करेगी कि उनके मैचेस बांग्लादेश या श्रीलंका में शिफ्ट किए जाएं? आने वाले दौर में क्या हिंदुत्वा की आइडियोलॉजी क्रिकेट को भी ख़राब करने जा रही है? ICC की देखते हैं कि वो बायस्ड होगी, अनबायस्ड। इन सारे इश्यूज़ को लेके जिन मेहमानाने गरामी को हमने मदऊ किया है, हमारे साथ मौजूद होंगे इंद्रनील बासु, इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। बहुत शुक्रिया आपका इंदर जी ज्वाइन करने का। हमारे साथ मौजूद हैं तोसिया असलम, बांग्लादेश स्पोर्ट्स एनालिस्ट। तोसिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन करेंगे तौसीफ़ अहमद साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, और आगे हमारे साथ मौजूद होंगे सलमान बट साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर। जी नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं तोसिया असलम साहिबा, जो बांग्लादेश की स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। थैंक यू तोसिया फॉर जॉइनिंग अस। लेट मी आस्क यू व्हाट इज़ द इनसाइड स्टोरी ऑफ मुस्तफ़िज़ुर रहमान's inclusion from IPL? Actually, inside story where I'm a Bangladeshi, and the story actually came from BCCI or India. So inside story is not that much available in Bangladesh, but as the situation increased,
I can explain you why the Bangladesh Cricket Board was so harsh, or why the Bangladesh Cricket Board didn't want to go to play to India. So that's a very natural question. Why Bangladesh Cricket Board asked for the neutral venue? So I can clearly say that we saw some objections and some statements made by some Hindu sectarian groups that no Bangladeshi player can come to play in India. Why a Bangladeshi player was got? So when we actually discussed, or when we actually went through the statements, is there any statements, or is there any objections made by those groups say that why the Bangladeshi player has been bought in such a huge amount, or the amount KKR was paying to Mustafiz was an issue? No. All the statements said why a Bangladeshi player was bought by KKR. Bangladeshi. That means the Mustafi's main controversy, or Mustafi's main cry was to be a Bangladeshi. It's clear. Those sectarian groups have problems with being Bangladesh or being a Bangladeshi. That's the problem. So when some people were trying to say that during IPL, the problem would be that would actually start, or the World Cup. World Cup is an ICC issue, ICC event. So during World Cup, nothing will be a problem. It's all about only IPL. So it's totally nonsense. How do you see that Then after the flight of Sheikh Hasina Wajid to India? I think it was monitored that Sheikh Hasina was there and Bangladesh was demanding to return Sheikh Hasina Wajid. Was that a main that's factor the that? totally different issue. That's a Yeah. totally different issue. When why a political leader is staying in India, and why India is not sending her back? It's totally different issue. Okay, I okay. don't think it can be a problem for India to make such statement that remove Mustafizur Rahman from IPL. Yeah. Before the BCCI statement to KKR, and KKR made the decision, it was not a problem at all. Why Yeah, some of Mustafizur the Rahman was targeted? Even there was different other players like Litton Das and other belong to ethnic groups. But no, no, why no. Mustafizur Rahman? Litan Das, Somo Sarkar, or Sakib Al Hasan is not in the part of this IPL. Okay, okay. Mustafizur Rahman was the only player who was bought by a IPL team this year, this specific for this IPL. And I was saying that those Hindu radical sectarian groups, they were saying why a Bangladeshi player is bought by KKR, why KKR is playing a Bangladeshi. That means being Bangladeshi is the problem, not for being the amount, being a such high amounted bowler. No, Ji. just for being Bangladeshi, the groups were making the issue that why a Bangladeshi player has to play. Let me Maybe include Inder Neil Basu from India to take his comments on your narrative. इंदर जी बहुत शुक्रिया आपका स्वागत है ये बताएं कि तोसिया असलम कह रही है कि कुछ रेडिकल ग्रुप्स ने थ्रेट्स किया था कि बांग्लादेशी मुसलमान क्रिकेट के जो अगर इंडिया में खेलने आएंगे तो उनके लिए नतायज अच्छे नहीं होंगे तो कैसे देखते हैं स्पोर्ट्स में रेडिकलाइजेशन और हेट्रेड तो नहीं होना चाहिए ये कौमों को मिलाता है डिप्लोमेसी का किरदार अदा करता है क्या कहते हैं आप No, देखिए there's been lot of atrocities तो सारा दुनिया भी देख रही है ऐसा नहीं है और उनका टर्मोइल इतना सारे हैं we were supposed to go and play a bilateral series also in Bangladesh वो कैंसिल हो गया अब तो खेलेंगे ही नहीं और बांग्लादेश अभी इशू बना रहा है कि हम आके इंडिया में we are not going to feel safe I don't know how they're saying on what basis they are saying ICC is helping them आईसीसी सेट कि आपका पॉइंट्स फोरफिट हो जाएगा अगर आप नहीं खेलेंगे आप क्वालिफाई नहीं करेंगे बट आई थिंक द एंटायर कंट्रोवर्सी इज लिंक्ड टू द कंट्री नथिंग टू डू विथ यू नो आई मीन क्रिकेट कान प्रॉस्पर एनीवेयर व्हेन देयर इज टर्मोइल दिस इज द स्टोरी और ये स्टोरी चेंज नहीं होगा जब तक
थिंग्स सेटल डाउन, क्योंकि एक माहौल होना चाहिए। और I and the sentiments, I mean, today lot of our thought actions, जैसे आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, शुभमन गिल वाइस कप्तान थे और रन नहीं बना रहे थे, तो रन नहीं बना पा रहे तो क्या हुआ, वो हमारा वाइस कैप्टन है। तो देयर वाज लॉट ऑफ टर्मोइल इन द मीडिया कि गिल का जगह ही नहीं बनता। इनफैक्ट मैंने खुद एक स्टोरी किया जहां पर सूर्य कुमार यादव जो हमारा कप्तान है, उन्होंने कहा कि बिफोर द सिलेक्शन मीटिंग आई थिंक दे वर पिकिंग अ स्क्वाड फॉर सम बायलैटरल सीरीज एंड गिल वाज विद द वाइस कैप्टन, और सूर्या जो कप्तान है उन्होंने बोला हमें गिल नहीं चाहिए एज अ वाइस कैप्टन, उनको जगह नहीं बनता। और देखिए वाइस कैप्टन को हटाया गया एक T20 टीम से। तो सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, दैट आल्सो इम्पैक्ट्स अ लॉट, अच्छा सिचुएशन इंटर जी, लाइक अच्छा दैट। ये बताएं कि ये दोहरा मैार देखें, एक तरफ आपके जयशंकर जी हमारे स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक से हैंडशेक करते हैं, आपकी टीम हाथ नहीं मिलाती, कमेंटेटर साथ में बैठ के कमेंट्री करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग, ये क्या चक्कर क्या चल रहा है? मैच भी खेलते हैं, ये कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, ये क्या चल क्या रहा है? डिप्लोमेसी तो होता रहता है। मेरे को याद है 2017 में जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान टीम जीती, बड़ा खुश था, बिकॉज they've gone through so much not playing at home and this and that। देखिए टर्मोइल का एंड होता है कि you suffer in that end of it। बहुत सारे टीम अफगानिस्तान जैसे नहीं है, उनको मौका ही नहीं मिला घर में खेलने का, बट दे हैव डन रीजनेबली वेल बिकॉज देयर प्लेयर्स आर प्लेइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, रेगुलर खेलते हैं। तो पाकिस्तान वाज व्हाट अ टीम। आई मीन आई कैन टेल यू वन थिंग, इन 80s 70s 80s 90s में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स वर इक्वली फेमस लाइक द इंडियन क्रिकेटर्स। अब किसी के घर में, मैं कलकत्ता में पला बड़ा हूँ, और वहां पर किसी के भी घर में जाएंगे, इमरान खान का तो फोटो रहेगा ही रहेगा। दैट यूज्ड टू बी द क्रेज। दे कुड टेल यू द एंटायर 30 जावेद प्लेयर मियांदाद स्क्वाड का ऑफ भी नाम ले पाकिस्तान। लें। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि कितना माहौल कितना अलग था, कितना प्यार मोहब्बत, कितना मेहमान नवाजी, ये वो। अब मैं खुद पाकिस्तान 2004 में गया था और मैं किताब भी लिखा उसके ऊपर, और उस किताब का टाइटल था विनिंग गेम्स एंड हार्ट्स। तो विनिंग गेम्स एंड हार्ट्स कैन ओनली हैपन व्हेन देयर इज पीसफुल, और ये कौन सफर करता है? we would definitely love to play, and I mean India Pakistan test match, I mean people have played it, I covered India Pakistan test match, मुल्तान टेस्ट मैच 2004। जितना तेजी से शोएब अख्तर डाल रहे हैं, उतना तेजी से वीरेंद्र सहवाग ठीक है, भी। तो मैं तौसीफ अहमद साहब साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ भाई, कैसे देखते हैं खेल को कॉन्फ्लिक्ट के तनाज़े में डाल दिया गया? कहीं हैंडशेक नहीं होते, कहीं पे ब्रॉडकास्टिंग इशू हैं, कमर्शियल इतना आ गया है, प्लेयर्स का तो कोई कसूर नहीं है, लेकिन ऊपर लेवल पे हाथ मिल जाते हैं, कमेंटेटर साथ बैठ जाते हैं। ये ग्राउंड में प्लेयर्स के साथ क्या हो रहा है? जी बहुत शुक्रिया। और जो आपके साथ गेस्ट हैं डेफिनेटली रिस्पेक्टेबल हैं, और अभी जो इंडिया से बात की गई बड़ी उम्दा तरीके से बात की गई है, मगर ये बात आया गवर्नमेंट लेवल पे क्यों नहीं होती? और इन्होंने सारी चीजें बताई, प्लेयरों के बारे में भी बताया, खान साहब के बारे में बताया, फिर और कहा कि जी मैं यहाँ 84 में आया था और ये मैंने इंडिया से बहुत क्रिकेट खेली है इंडिया के खिलाफ, और हम 87 में वहां पर गए थे, पूरा टूर हमने किया, फिर शारजाह में बहुत ज्यादा क्रिकेट हमने खेली। बट आई थिंक मेरा ख्याल है ये इशू कब से शुरू हुआ, ज्यादा कब से शुरू हुआ? वो तो टेंशन तो अवाम में रहती है। जब जावेद मियांदाद ने एक छक्का मारा था तो उस वक्त मुसीबतें आ गई थी सारी, और वो टाइम के प्लेयर हम आपस में बहुत ही प्यार मोहब्बत से रहते थे और बात करते थे। लेकिन मुझे याद है कपिल देव ये कहते थे कि यार हम खेल को खेल की तरह करते हैं, ये अवाम हमें जो है, अवाम की बात की उन्होंने कि ये इतनी टेंशन ले आती है कि हम लोग क्या करें। ये उन लोगों के अल्फाज थे, ग्रेट मोहिंदर अमरनाथ, गावस्कर, और ये इसे रिस्पेक्टेबल प्लेयर, और बहुत दुनिया के हम मानते हैं, हम अब भी मानते हैं कि कोहली बड़ा प्लेयर है, बहुत कुछ है। लेकिन देखिए ये इशू अब तो बांग्लादेश की जो आपने बात की, अब एक किसी को मारने की बातें हो रही हैं, तो हाउ कैन, हमने तो इतना सफर किया है और क्या आप सोच भी नहीं सकते हमारे मुल्क के प्लेयर नहीं खेलते थे अपनी कंट्री में, ऐसा हो सकता है?
कभी भी नहीं हो सकता। किसी मुल्क में हो तो क्रिकेट टीम खत्म हो जाती है, लेकिन हमारे प्लेयर्स, हमारे क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो इतने जबरदस्त तरीके से किया। लेकिन अभी जो सामने सारी चीजें हैं वो बांग्लादेश को हम हटा के बात करते हैं। एक्चुअल ये इशू कहाँ है? अगर बांग्लादेश पे भी कोई चीज आ रही है तो ये इशू कहाँ है? ये इशू अभी शुरू हुआ जब ट्रॉफी लेने से मना किया, उसके बाद हैंडशेक करने से मना किया, और अब जूनियर्स को भी कहा जा रहा है कि हाथ नहीं मिलाओ। ओके यार, कोई मतलब घर में मतलब आपको कोई चीजें सिखाता है, हमने कभी नहीं कहा, हम कभी भी ये नहीं कहते कि यार इनसे नहीं मिलो, हमारे दोस्त थे सारे, अपनी जगह है। बट आई थिंक ये इशू जब से आया, और जाहिर है गवर्नमेंट लेवल पे हुआ है, हमारी गवर्नमेंट तो आगे बढ़ बढ़ के बोला है कि आइए हमारे साथ खेलें, आइए हमारे साथ खेलें। मैंने बाकायदा ये बात की थी, सब कह रहे थे कि यार क्यों हम इनसे खेलते हैं। मैंने कहा नहीं यार, ये जहां बोलते हैं हम इनसे खेलें, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट जो है वो उससे बढ़कर है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की सीरीज से बढ़कर है वो, और सबको मालूम है। अब आपके जो स्पॉन्सर्स हैं वो मजबूरी करके आपको जो है वहां तक ले गए, वरना आप तो तैयार नहीं थे खेलने के लिए ऑनेस्टली। तो इन चीजों का सबसे बड़ा मेन जो हुआ है वो ये अभी जो हुई थी यूएई में, वहां से ये सारा कुछ शुरू हुआ। और आई थिंक मेरा ख्याल है गलती मान लेनी चाहिए कि आप लोग ने गलती की है, और उसका अब दूसरों पे भी असर पड़ रहा है। आपको पहले कभी गोरा कुछ नहीं बोलता था, कभी आपके यहाँ एशियंस कभी कुछ नहीं बोलते थे, बिकॉज अब आप ऑनेस्टली जो है कि आप पैसे में हैं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि आप पैसे में बहुत स्ट्रांग है। लेकिन देखिए हर चीज पैसे से थोड़ी, इस खेल को तो आप खेल की तरह रखो ना। आप हमारे पे गलतियां कोई निकालोगे, हम अगर गलत हैं तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन टोटली आपकी तरफ से अगर गलतियां आ रही हैं तो आज नतीजा आप देख लें कि आप क्या हो रहा है। आपके अगेंस्ट सारे लोग आ रहे हैं, गोरे भी आपके अगेंस्ट बोलना शुरू हो गए, काफी कुछ हो गया। तो ये गवर्नमेंट लेवल पे सारा कुछ हो रहा है। मैं अभी भी कहता हूं कि प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, चाहे कोहली हो या और कितने प्लेयर हैं, सब ग्रेट प्लेयर हैं यार। हम क्रिकेट को इस तरह हमने तो कभी बात नहीं की, ठीक है गवर्नमेंट लेवल पे अगर जो कुछ हो रहा है उनको निपटने दें, मगर ये खेल में लाकर उसके बाद ये चीजें कर देना, मुझे तो बहुत अफसोस है इस चीज का। और इसका नतीजा देखें, अपने आप में आप सॉरी टू से कि इंडिया अपने आप को अकेला छोड़ना चाह रहा है इस खेल की वजह से, वो गलत है। ये समझाने की जरूरत है सबको सारी चीजें। अब मुझे ऐसा लग रहा है ये ह्यूमर ये चीजें उड़ाई गई, ऐसा अब एक ऑफर आएगी कि आप जो है ना चलें कहीं और ना खेलें, बांग्लादेश से कहेंगे आप कलकत्ता में सारे मैच खेल लें, जो मुझे ऐसा फील हो रहा है। ये एक चलाई गई है, मीडिया की तरफ से कुछ चलाया गया है। अब आई डोंट नो बांग्लादेश इसको एक्सेप्ट करता है नहीं करता, बट अगर कोई ऐसी चीज है और खुदा ना खास्ता आप जाते हैं वहां और कुछ ऐसा चीज हो जाता है, जैसे कि मैं तो नहीं कहूंगा कि भाई ये मार कुटाई ये अच्छी चीज है, लेकिन एक प्लेयर को किसी को नुकसान हो गया तो फिर क्या होगा। तो आई थिंक बहुत समझने की जरूरत है, और इसको कौन करेगा जब तक ये गवर्नमेंट है इनके पास। ये गवर्नमेंट तो नहीं मानने वाली, ये तो दूसरी तरफ लेके चली जा रही है। हम नहीं जा रहे उस तरफ, हम मजबूरी में आपसे कह रहे हैं कि यार आप देखो भाई हमने आपको वहां मारा, हमारे भी लोग जो है वो कर रहे हैं कि जी उनको, मैंने पहले बताया कि हमारे में बड़ी अच्छी दोस्ती थी, 87 में हम खेले, और भी कई चीजें हुई, इस वक्त मीडिया नहीं था, बट हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात थे। अब क्या कौन सी प्रॉब्लम आ गई है? हमारी क्रिकेट को डैमेज किया है। मैं अभी भी आपको कह रहा हूं आपने हमारी क्रिकेट को डैमेज किया। हम आपके मानते हैं आपकी टीम बहुत तगड़ी है। तो सी भाई मैं आता हूं, इंद्रनील बासु साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे? वो कह रहे हैं हमारा रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा था, तो सी भाई कह रहे हैं ये क्या कि अल्ट्रा नेशनलिज्म उसमें आ गया, हेट्रेड आ गया? नहीं बहुत बहुत अच्छा था, और इनफैक्ट युवराज धोनी जनरेशन भी दे शेयर्ड अ ग्रेट रैपो। जो हैंडशेक की बात सर जो कह रहे हैं वो शायद गलत है। बहुत लोगों ने उसको जैसे कपिल देव सर हैं, बहुत सारे लोगों ने उसको निंदा किया था। तो व्हाटएवर, बट दैट इज अ बाईगॉन थिंग एंड यू कांट कनेक्ट दैट विद बांग्लादेश। डिसीजन है, बोर्ड का डिसीजन है, और ये डिसीजन गलत है कि क्या है ये पता नहीं। एक ही बांग्लादेश क्रिकेटर था शायद
और मुस्तफिजुर ही रहमान। नॉट विद। हाँ, तो ये है कि यू टू रिस्पेक्ट दैट। देखिए, हम तो चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान मैच भी हो। हम तो खेल खेल पत्रकार रह चुके हैं, कितने साल क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं। अब्दुल कादिर हमको अपने हाथ से खिला रहे हैं खाना इमरान स्पोर्ट्स में, तो ये सब दिन हम देखे हैं। तो हम तो चाहते हैं क्रिकेट हो, बट ये माहौल ठीक हो जाए तो ठीक है। आई आप सोच नहीं सकते हिंदुस्तान में क्रिकेट कहाँ कहाँ बसा हुआ है, कैसे बसा हुआ है। हम क्रिकेट से इतने जुड़े हुए हैं, शायद कोई फॉर्मर क्रिकेटर भी जुड़ा नहीं है, इतना जुड़े हुए हैं, अंदर तक घुसे। हम जब आंख खोलते हैं क्रिकेट देखते हैं, और रात को आखिर तक क्रिकेट के साथ रहते हैं, आखिर मोड़ तक इंदर बच्चों को साहब, हमारे सिखाते हैं यहाँ भी खेल। क्रिकेट गली मोहल्ले से लेकर एक जुनून है, पैशन है जो जोड़ती है। पाकिस्तान में भी मैं आपकी तरफ एब्सोल्युटली, आता हूँ। तोसिया एकदम। असलम को हम शामिल करते हैं। Bangladesh. तोसिया, हाउ डू यू सी व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट in terms of playing 2020 World Cup in India? Will Bangladesh play T20 World Cup in India? Look, I just mentioned that the groups for which the Mustafizur Rahman was released from KKR was because of some statements that you can't make a Bangladeshi player to play in IPL for KKR. That's why Mustafizur Rahman was released by the order of BCCI. So I told you that no statements called that why a player is bought in such high amount. The only issue was why a Bangladeshi player is playing in the IPL. So when you become sure that just for being a Bangladeshi made one of your player unsafe, so the specific in a specific country, the cricket board of that country made such statement that this player is released from IPL. So when you find that one player is unsafe to play on that specific country, why would you send your whole squad to that same country rather than a closer time frame? If the statement is made now, IPL is in April or from 26th March. But in February, it will be the World Cup. So our cricket board definitely felt that unsafe. But I personally feel, I just say, Bangladesh doesn't want to make any enemies in any field, not in sports, not in culture, not in politics, not any sector. But when we are attacked or we are threatened to be attacked, why would I be silent and take the risk? Some of the in BCCI related peoples or some players, previous players or anyone can say that no, the threat is not for Bangladesh team. It's for Indian Cricket Board or KKR itself. Maybe I do agree, but maybe not. Why would I take the risk? Why would my cricket board would take the risk? Right? So जी, Bangladesh doesn't want to make enemies, and I personally, not I know most of the people of Bangladesh believes that whether you are trying to build intimacy or diplomacy, that culture and sports, those should be used as a tool, not as a weapon. We ठीक हो don't गया, आपका want to पॉइंट आ use. गया। तोसिया, मैं गुफ्तगू का मेरे सिलसिला को मेरे जारी है। को मेरे यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपका खैर मकदम है। क्रिकेट डिप्लोमेसी जो हमने कहा कि नेशंस के दरमियान एक बड़ा ब्रिज होता है, पीस एंड इंक्लूसिवनेस को प्रमोट करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब से पॉलिटिक्स, हेट्रेड, वायलेंस, ये चीज़ें, ये एलिमेंट्स आ गए, क्रिकेटर्स भी आपस में दूर हो गए। तो ये हो क्या रहा है? हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर सलमान भट्ट साहब। भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपकी ज्वाइनिंग करने का। हमारे साथ इंदर जी भी हैं, तोसिया हैं बांग्लादेश से, तौसीफ भाई हैं। हम गुफ्तगू कर रहे हैं पाक इंडिया क्रिकेट के हवाले से, और जो मुस्तफिजुर रहमान के साथ हुआ। तोसिया बता रही हैं उन्हें धमकियां मिली इंडिया से, तो हम अपने प्लेयर की सिक्योरिटी हमारे लिए मुकद्दम है कि वो फिर हम सोचेंगे कि अगले वर्ल्ड कप में हमने T20 में क्या करना है। तो स्पोर्ट्स में ये पॉलिटिक्स की इन्वॉल्वमेंट कैसे देखते हैं इसको? सबको सलाम है, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है ग्लोबल स्पोर्ट के लिए ना, कि अगर आप की कोई भी पॉलिटिकल जो माइंडसेट है या एनीथिंग बियॉन्ड स्पोर्ट जो कि उसको नेगेटिवली इफेक्ट करता है, वो फैक्टर कंट्रोल होना चाहिए। अगर उनको धमकियां मिली हैं तो एक प्लेयर को नहीं प्रोटेक्ट कर सकते,
मतलब एक प्लेयर नहीं प्रोटेक्ट कर सकते और वर्ल्ड कप कराने जा रहे हैं। धमकियां देने वाले जो हैं वो मासेज हैं, या धमकियां देने वाले चंद लोग हैं जो इनका कह लीजिए कि जो नेगेटिव माइंडसेट है या जो भी उनकी आइडियोलॉजी है। तो अगर आप एक बंदे को धमकियों की वजह से उस बंदे को टीम से निकाल देंगे तो ये तो बात कौन मानेगा आपकी कि उसको धमकियां मिली हैं। बात तो ये होगी कि फिर जिन्होंने बचाना था वो ही नहीं चाहते कि बंदा यहाँ पर रहे। तो इट इज सॉर्ट ऑफ कलेक्टिव डिसीजन एट द टॉप लेवल। वरना अगर आपके इंटरेस्ट में आप एक चीज को सही चलाना चाहें और कोई धमकी दे दे, तो गवर्नमेंट को कोई धमकी दे सकता है, कोई एस्टेब्लिशमेंट को धमकी दे सकता है। ये बच्चों वाली बातें हैं। तो ऐसा जो है ना बिल्कुल मानने वाली बात नहीं है। आई थिंक क्रिकेट को प्रोटेक्ट करना है तो टॉप लेवल पे सेंस शुड प्रिवेल, वरना ये बात जिस तरफ जा रही है इसका कोई स्टॉप नहीं होगा। अगर इंडिया हाइब्रिड मांगता है तो सारी दुनिया का राइट है, जो मर्जी चाहे मांगे। फिर जी भट्ट साहब ये बताएं, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि पॉलिटिक्स का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अभी गुज़श्ता अरसे में देखा कि शेख हसीना वहाँ भाग गई, उस्मान हादी उनका लीडर शहीद हुआ, इंदर जी कह रहे हैं बांग्लादेश में टर्माइल है, इंडिया खेलने नहीं गया बाईलैटरल। तो क्या समझते हैं कहीं बांग्लादेश को सदा तो नहीं मिली पाकिस्तान से कुर्बत की? देखिए जी, कुर्बत की सजा चले फिर जहां बस चलता है वहां चला लेते हैं, वरना पाकिस्तान के करीब तो बहुत और भी लोग आ गए हैं जहां बस नहीं चलता। बात ये नहीं है। अगर हम सिर्फ क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी की बात करें तो कितने मुल्क हैं जो क्रिकेट खेलते हैं? 8-9 मुल्क हैं टॉप लेवल पे जी। तो अगर वहां पर भी आप एक जो हमारी कह लीजिए कि मासेस को जो स्पोर्ट पसंद है, जिसके लोग दीवाने हैं सब कॉन्टिनेंट में, वो क्रिकेट ही है। पर हम उसमें भी अपने चंद जो खेलने वाले ममालिक हैं उनके आपस में टर्म्स नहीं रख सकते, और अगर हमारी सारी स्पोर्ट के ऊपर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं प्रिवेल करना है तो देन इट्स अ ग्रेट शेम। ठीक है ना? अगर आप एक बंदे को नहीं बचा सके, अगर आप चंद जो लोगों का दिमाग शायद ठीक नहीं है उनको अगर आप यू लेट देम प्रिवेल, तो यू आर पुटिंग योर हैंड्स अप कि जी करना जो कर लो, जो आप कहोगे जी हम कर देंगे। तो दिस इज नॉट अ गुड साइन। पाकिस्तान से कुर्बत अगर पाकिस्तान की सजा उन्हें देनी है तो पाकिस्तान से तो फिर भी खेल रहे हैं, और खुद ऐसा प्लान बनाते हैं एशिया कप का कि 3-3 मैच हों, वरना पूल ही दूसरा कर लेंगे, यार नहीं खेलना, चलो अब आगे आगे तो मजबूरी है। अच्छा, इसकी क्या वजह है? कोई ब्रॉडकास्टिंग, कोई पैसा, कमर्शियलिज्म है? ये तो बड़ा ही मासूमों वाला सवाल किया, और इसकी क्या वजह है? हैं जी? तो जहाँ पैसे का इंटरेस्ट होता है वहां पर सारी कुर्बतें या सारी लड़ाइयाँ, वहां पे हर चीज खत्म हो जाती है। हाथ नहीं मिलाना लेकिन मैच जरूर खेलना है, क्योंकि ना बिकता बहुत महंगा है। पाकिस्तान और इंडिया का मैच बिल्कुल दोनों। इंदर जी ये बताएं, आपका मीडिया, सोशल मीडिया मैं फॉलो कर रहा हूँ, सुशांत मेहता हूँ, विक्रांत जी भी, अब ये आपका मेन स्ट्रीम मीडिया गोला बारूद उगलता है हमेशा पाकिस्तानी प्लेयर्स पाकिस्तान के खिलाफ। गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, नॉलेज, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस, कहावत है। और मुस्तफिजुर रहमान इज गोइंग टू प्ले इन पाकिस्तान प्रीमियर लीग, तो पाकिस्तान सेलिब्रिटी इज गोइंग देयर एंड प्लेइंग। तो मैच तो खेलेगा ही। क्रिकेटर को तो कोई रोक नहीं सकता, मगर किसी को क्रिकेटर्स को क्रिकेट को बदनाम करना किसी का हक नहीं है। वो इंडिया में बैठ के करे, पाकिस्तान में बैठ के करे, बिल्कुल या बांग्लादेश में बैठ के, क्रिकेट को बदनाम मत करो। हम भी अभी भी चाहते इधर बैठ के वी प्रे एवरी डे इमरान खान कम्स आउट, हेलन हाथी। मेरे को याद है इमरान खान when he became the prime minister of Pakistan, I did a huge interview with Kapil Dev। आप मियांदाद का भी ले लें, ज़हीर अब्बास भी हैं उनके अलावा बड़े बड़े नहीं, हुआ था। नहीं, अब देते हैं। मियां जावेद भाई के साथ भी बहुत बात हुआ है, और great cricketers, great talent, you know, I mean, the way एशियन they ब्रेड मैन रहे हैं regained ज़हीर world अब्बास। cricket, Zahir Abbas sir, अरे कितने सारे हैं। I mean, Wasim Akram, one of the best we have seen in world cricket. You know, I mean, we are. I'm as a cricket fan, I am losing that fun. You know, I'm telling you, and I celebrated a lot when Pakistan won in 70 because a better team won that day. Cricket का यही ताकत है। पता है, जब it's not that Pakistan losing to India so many times, बट ये हारने के बाद सीखने का जो ताकत है वो क्रिकेट देती है। अच्छा, ये बताएं आप अपने तजर्बे में क्या देखते हैं? हमारे यहाँ भी क्रिकेट खेलने के लिए बहुत सारी इमोशनल स्ट्रेंथ चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं। चाहिए। आप इंडिया में बैठ के अच्छी बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी सुनील गावस्कर हूँ, आपके बड़े बड़े प्लेयर्स की रिस्पेक्ट है, फ्रेटर्निटी, जैसे सलमान ने, तोसीफ भाई ने कहा। फ्यूचर कैसे बेहतर हो सकता है? ये टाइज, ये क्लोज हों, ये हेट्रेड खत्म हो, वायलेंस खत्म हो। नहीं, ये तो देखिए, मैं इंडिया पाकिस्तान का जो है ना, जैसे वेदर होता है ऐसा है। अच्छा। कोई
कुछ भी हो सकता है। 2004 में किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बिफोर दैट वी हैड कारगिल 99 में, एंड 2004 में वी वर प्लेइंग इन पाकिस्तान। वी वेंट टू पाकिस्तान, आई वेंट टू पाकिस्तान, आई वाज देयर फॉर नियरली 2 months। इतना मजा आया, नॉट फॉर अ मोमेंट आई थॉट आई वाज आउटसाइड माय कंट्री। सब कुछ सेम है, खाना पंजाबी तो हमें आता ही नहीं भाषा, बट द मेहमान नवाजी ये वर्ड हमने सीखा उधर। मैं तो बहुत मजा किया, यू नो, आई मीन आई, मेरे को याद है आई वाज बुक्ड इनसाइड लाहौर जिम खाना। तो सारे पत्रकार जितने भी हम नाम ले रहे हैं, सारे शायद होटल लेके बहुत सारे डॉलर देके खर्चा करके रह रहे थे। मैं तो शान से जिम खाना में रह रहा था, बिकॉज आई हैड ह्यूज कनेक्ट with the Pakistani players and loved them, the way they are, the way they bowled, uh, and the fast bowling and everything, and you know, it just one package. And one thing I really miss about India Pakistan is Test cricket. You know, India Pakistan का जो Test अच्छा, cricket, you know, इंदर पाकिस्तानी जी, बीसीसीआई bowler में बस। कोई ऐसा है जो सैनिटी प्रिवेल करे? क्या इंडिया आइसोलेशन में नहीं जा रहा? बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये नहीं, सारे इंडिया अलग को कोई होते फर्क गए। नहीं, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इंडिया का यही एक उसूल है कि जहाँ क्रिकेट हो वहाँ शांति भी होना चाहिए। दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज व्हाट वी ऑलवेज मेंटेन। देखिए, आप अब छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। कोई झगड़ा करके क्रिकेट खेलने गया, आपको लगता है वो झगड़ा ये करके वो शांति है? क्रिकेट खेल सारे पाएगा? आपसे नाराज होते जा रहे हैं। नहीं नहीं, नाराज उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया को आपको नाराज कोई नहीं हो रहा है, सामने सब नाराजगी खत्म हो जाता है। इंडिया पाकिस्तान मैच भी होती है, न्यूट्रल वेन्यू भी होती है, देखने को मिलता है फैंस नहीं नहीं, को। न्यूट्रल क्या, आप इधर आए हम उधर जाएं, ये बात कर रहा हूँ। बांग्लादेश आए, श्रीलंका आए। वी वांट क्रिकेट टू प्रॉस्पर। और देखिए, सबसे बड़ा लॉस जो है, रोने धोने से नहीं होगा। सबसे बड़ा लॉस जो है इस सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं आप होने मूवी, से, वो आप निकले ना थोड़ा बॉलीवुड से, रियलिटी तो कुछ डिफरेंट है ना यार। नहीं नहीं नहीं, वो but ये है मसल कि, मसल फिल्म में और होता है, लेकिन बुनियानो मरसूस में मसल और होता है। नहीं, मसल तो होता है, यू नीड मसल पावर टू हिट द सिक्स, दो सिक्सेस एंड ऑल दैट। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट you know, the one who actually lost a lot is पाकिस्तान क्रिकेट। आप मैं नहीं बोल हमने सकता कुछ we नहीं played खोया। हमारा पीएसएल होने जा रहा है, यहाँ पे टीमें खेलने आती। you know, I mean, they have not won after 2017 के बाद, and you know, I don't think it's a very good team, cricket team। वो हमारे एक इधर अलग इतना बात है। मैं बेशुमार, मुल्क की इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ, किसी चीज में कमी और हो। ये अफेक्ट करेगा ना आपका। अगर माहौल ठीक होगा तो सब कुछ ठीक होगा। नहीं, हमारा ठीक है, आपके यहाँ मेरे ख्याल में थोड़ा है नहीं, अभी but नहीं, हमारा भी ठीक है, हम ठीक है, इसलिए तो इतना कुछ कर पा रहे हैं। आपने इतना एक बड़ा अवैसी साहब सक्सेसफुल रखे हुए हैं बस सपोर्ट के T20 लिए, एक रिप्रेजेंटेशन के लिए। बाकी आप आपके मीडिया में आसाम में कहाँ ठीक चल छपते रहा है, हैं? उत्तर प्रदेश मीडिया में में नकाब नहीं, उतारे नहीं, जा रहे हैं खवातीन के, कैसे ठीक चल रहा है? बच्चियों के नहीं, तो नहीं, नकाब देखिए, उतारे हैं, आपके सीएम ने उतारा है। नहीं, देखिए, हम क्रिकेट की नजर से देख रहे हैं, और लेकिन मेरा एक ही वसूल है। अब माहौल अगर की बात क्रिकेट कर रहे हैं ना, खेलना है, जहां पे माहौल नहीं होगा अनकंफर्टेबल क्रिकेट माहौल उधर। होगा तो कैसे खिलाड़ी जाएंगे? जहां पे आपके मुल्क में एक जमहूरियत का अलमबरदार आप सबसे कहलाते हैं। सबसे सेफेस्ट प्लेस है इंडिया आज अच्छा, के डेट में। बच्चियों के अभी नकाब भी उतार लेते हैं सीएम? नहीं 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 नहीं, ये रिवायत कब देखिए, डाली है आपने? नहीं, देखिए, मैं आपको बता नहीं रहा क्या, हूँ, वो safest सामने place है। आपके उत्तर प्रदेश Safest के place वजीर है। आला ने कहा कि Safest नकाब ही place तो है उतारा है ना, कुछ और नहीं उतारा। नहीं, ये नहीं, तो नहीं, हालत है देखिए, आपके ऐसा- रिप्रेजेंटेटिव्स क्रिकेट में की। हम ये सब नहीं, कौन आप खेलने पॉलिटिक्स में जा आएगा रहे हैं आपके बाबा। साथ? हमारा माहौल तो एकदम फ्री माहौल है, ठीक है, मैं बेहतरीन बता रहा हूँ, माहौल मैं है। इधर रहता हूँ, इधर एकदम कंप्लीट। मैं तो कुछ नहीं दिखता है हमें। आप सोशल मीडिया में फॉलो करके क्या दिखता है, आप किस आप का नाम ले बॉलीवुड रहे हैं, की हमें पता भी स्क्रीन नहीं। की एनक से निकलें, रियल वर्ल्ड में देखें कि क्या दिखता है। रियल वर्ल्ड हमारा रियल ही है सर, डोंट वरी अबाउट दैट। एकदम रियल है हम लोग। नहीं, वो ट्रम्प से पूछे 7 थे या 8 थे, वैसे आपको बुरा लग जाएगा। 7 या 8 का आदत आप था। नहीं, वो सब कोई फर्क नहीं पड़ता जी। नहीं आप फर्क ये है पड़- कि अच्छा, पाकिस्तान आपके कहाँ 60 है? भी गिर जाएं तो कोई फर्क पाकिस्तान नहीं। तौसीफ भाई, आपकी तरफ आता हूं, किस तरफ जा रही हैं ये सारी चीजें? अगर हिंदुस्तान का लबो लहजा उनके मीडिया का इस तरह है तो कौन खेलने जाएगा? हिंदुस्तान तो आइसोलेशन में जा रहा है। देखिए इंदर जी, अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना, तो मुझे लग रहा है बाद में कहीं से मैसेज आ गया या बहुत उम्दा बातें कर रहे थे ये, ऐसे और ही इन्होंने क्रिकेटिंग उसमें बहुत अच्छी बातें जय की। शाह या अमित शाह का आया होगा। जी अमित शाह या जय शाह का मैसेज आया होगा, जाहिर है। जी हाँ, जिसका भी बहरहाल बहुत अच्छी बातें की इन्होंने, और मुझे फील ही नहीं हो रहा था कि कोई इंडियन ये बात कर रहा है। ये तो बड़ी क्रिकेट की यानी कि स्पोर्ट्स के लिए बहुत उम्दा बातें की इन्होंने, लेकिन एकदम से जो है, आई एम सॉरी, एकदम ट्रैक चेंज कर दिया। यही तो मसला है। आप मुझे बताइए
इनके यहाँ का कोई प्लेयर जाएगा और उसको इस तरह कहा जाए कि तुम्हें हम मार देंगे या कुछ कर देंगे, तो फिर कौन जाए? ये जाएंगे? ये तो कौन, बिल्कुल किसने अलग बताया होके नहीं बैठ अभी तक? जाएंगे। और अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इनसे सब अलग होने वाले हैं, बज़ाहिर जो मुझे फील हो रहा है। 96 में कोलकाता में याद है ना, वर्ल्ड कप श्रीलंका के खिलाफ जब पथराव हुआ था तो कॉल ऑफ करना पड़ गया था। इनकी सर हिस्ट्री मुझे है। तो 87 में इतना टीवी नहीं था, लेकिन फिर भी हमें पता है, हम हेलमेट पहन के बाहर आए थे। मुझे इनके कुछ कंट्री की जगह नहीं पता। 87 में लोगों ने पत्थर फेंके थे, हमारी टीम बाहर चली गई थी और फिर हेलमेट पहन के आई थी, तो हम उसको दोहराने नहीं चाहते। लेकिन अभी जो बातें की ना, आप ऑनेस्टली आप अकेले रह जाओगे। मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरह के आपने जो चीजें की हैं, क्रिकेट को, हमारी क्रिकेट को डैमेज करने में आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। और नहीं सर, हम ऐसा नहीं देख है। रहे हैं सारी चीजें, यही नहीं और भी कई जगह हम देख रहे हैं। तो काइंडली हमने कभी नहीं सोचा कि हम नहीं। ये मुझे बताइए, ये जो बात हुआ अभी, सलमान ने भी बात की कि क्या वजह है कि पाकिस्तान और इंडिया एक ही ग्रुप में दो दो ऐसे इस तरह के ग्रुप बनता है कि 2 मैच उनसे खेले जाते हैं। तो ये भी आप, इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए, पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा तो पैसे की रेल पेल है, सबको पता है रेल पेल है, हमारे टाइम में भी बड़े हुए, लेकिन वो प्लेयर कुछ और थे। लेकिन अभी तो आपकी ऑनेस्टली सच बताऊं कि ये जो कुछ हो रहा है, ये पाकिस्तान से दोस्ती की वजह से बांग्लादेश पे सारा वो पड़ रहा है। वरना कौन नहीं, हाथ मिला, क्या नहीं। बात हो गई थी? आप मुझे बताइए कि हाथ मिलाना, शेक हैंड करना, गले मिलना, यार ये तो एक रिवायत है भाई, रिवायत है, बिल्कुल। अच्छे लोगों की रिवायत है। ये तो आप एथिकल उसको स्टैंडर्ड्स हैं। सिर्फ ये मोदी देखें, मैं तो आप इतनी बात कर ही दी है उन्होंने कि इन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ेगा पैसे की वजह से। ये तो बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, पैसे की वजह से ये सारे लोगों को अपनी तरफ खींच रहे थे। और अभी देख लें आपके क्या क्या हशर होने लगा है। अंबानी कि आपके- अडानी ने भी हाथ खींच लिया है ब्रॉडकास्टिंग सर राइट्स। होना है ना, देखें हर चीज का वो है। एक मैं इस गवर्नमेंट पे बात ही नहीं करता हूं, इसलिए नहीं करूंगा कि यार ये उनके मसाइल न करें। ऐसा ही यार है। हम अब स्पोर्ट्समैन है, मैं इतनी क्रिकेट खेला हूं, यार हमें कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई अच्छी चीज हो। लेकिन आई एम सॉरी टू से कि अगर आप इस तरह करेंगे ना, तो आपके लिए बहुत तकलीफ दे होगी आगे चल के। आप चाहे ये पैसा, ये बाकी चीजें काम नहीं आएंगी। वो एक चीज थी, उसमें भी आपने देख लिया कि क्या हुआ। तो अब जो है, हम स्पोर्ट्स की बात करेंगे, हम ना वो तैयारों की बात करेंगे, ना किसी की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं आप स्पोर्ट्स खेलें और तरीके से खेलें। और तरीके से, इस तरह ठीक है। तोसी भाई, मैं आता हूं, तोसिया को शामिल करते हैं। तोसिया, हाउ डू यू सी द प्रिवेलिंग सिचुएशन ऑफ दिस सिनेरियो एंड व्हाट इज योर मैसेज फॉर इंडिया, बीसीसीआई? No, the BCCI made the statement that Mustafis can't play. So the situation raised right now, I think everything was initiated by them. So let's say that they should take the stand that why they thought Mustafis should not play in IPL. The serious matter is, I do agree. I have to say that India-Pakistan political situation and India-Bangladesh political situation is not the same. And these two countries, Bangladesh, India, were never enemies, and I don't believe they want to be enemies. Even say for even right after just a year, the relation between these two countries, Bangladesh and India, can change drastically. So right now the situation is different, and after a year the situation can be different. But when a team insults, the insult should be taken seriously. So when the insult made by India to a Bangladeshi, just for being Bangladeshi, a player is removed from your domestic Okay, tournament. I got your a point. Bangladeshi player, Thank you तोसिया असलम, बहुत शुक्रिया। सलमान भट्ट साहब, तौसीफ अहमद साहब, इंदर नील बासु जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। डिस्कशन नाजरीन आपने सुनी, फैसला आप करेंगे। क्रिकेट में से हेट्रेड को, वायलेंस को, रेडिकलाइजेशन को दूर करना होगा, और ये आगाज़ हिंदुस्तान ने हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से किया।
वो ज़ायोनिस्ट से मुतासर होके खेल के मैदान एक दूसरे को प्यार बांटते हैं, इंटरटेनमेंट देते हैं, लोगों का कल्चरल ट्रेडिशन जुड़ते हैं। हमारे यहाँ तो एथिकल स्टैंडर्ड है, हमने हाथ बढ़ाया था, आपने हाथ खींच लिया, इवन के अपना ड्रेसिंग रूम तक बंद कर दिया। लेकिन एक तरफ आप कमेंट्री में भी बैठते हैं, दूसरे महाजों पे भी आपके वज़ीर ख़ारजा से रहा नहीं जाता, आके हमारे स्पीकर से हाथ मिलाते हैं, उधर मैच भी खेलते हैं, चूँकि स्टिंग राइट पैसा है तो पैसे के लिए आप सब कुछ बेच देते हैं, लेकिन हाथ मिलाते वक्त आपको धर्म याद आ जाता है, हिंदुत्व याद आ जाती है, अमित शाह जय शाह का प्रेशर याद आ जाता है। कुछ तो ख्याल करें। मैं इतना ही कहूँगा, दुरंगी छोड़ दे यकरंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। अपने मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।